तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इटरेशन, ओके, उसके लिए हम एक अरे एडिशन का अल्गोरिदम लिया है. दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, ओके, इट इज जस्ट स्टेप्स, ओके, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टेक वन बाय वन. सो व्हाट इज आवर सम a comma n? A is our array, okay, array of integers, and that array is having a size n. okay, so n का साइज सपोज मैंने लिया है 3. साइज क्या लिया है? 3. सो दैट इज व्हाट योर एन वी हैव टू पास. सो पहले हम क्या करेंगे, सम के लिए मैंने एक इंटीजर लिया है s इक्वल टू 0, एंड फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन n. ये i स्मॉल केस में चाहिए यहाँ पे, ठीक है. i इज लेस देन n, comma semicolon i plus plus. So we are going to point the I to the first location of array, and we are going to access the array a of I, okay, and s is equal to s plus a of I. ये दोनों सेम ही चाहिए एक्चुअली, ये स्मॉल केस चाहिए. ओके, सो s इज इक्वल टू s प्लस a ऑफ I. ये जो कैपिटल S है वो यहाँ पे स्मॉल केस s ही चाहिए. s इज इक्वल टू s प्लस a ऑफ I है यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले s 0 था, सो a ऑफ I मतलब फर्स्ट एलिमेंट रहेगा अरे का, वो ऐड होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लाइक दिस वे अप टू i इज लेस देन n तक चलेगा. क्योंकि अरे का साइज मैंने 3 लिया है, तो अरे का इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है? सपोज अरे का साइज मैंने 4 लिया है, ओके, 4 लिया है, तो अरे का इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है? अरे का इंडेक्सिंग शुरू होता है, वन सेकेंड, अरे का इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 1 2 3, लाइक दिस वे. सो हमें यहाँ पे i इज लेस देन 4 लेना पड़ेगा, अगर अगर मैंने n का साइज 4 लिया है तो, ठीक है. सो ये मेरा सिंपल एल्गोरिदम है. इसका हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है इन यूनिट टाइम, ओके. टोटल टाइम कितना लगने वाला नहीं, उसका यूनिट टाइम में हम कैलकुलेट करेंगे. सो हम यहाँ पे चलते अभी नेक्स्ट स्लाइड, ओके. यहाँ पे देखो, पहला जो है हमारा, दैट विल बी s इज इक्वल टू 0. ये जो पहला स्टेटमेंट है वो दैट विल बी रन ओनली वन टाइम, सो उसे 1 यूनिट टाइम लगेगा. यूनिट टाइम मतलब जो भी उस प्रोसेसर का 1 साइकिल के लिए टाइम है वो टाइम लगेगा, तो हम उसे 1 बोलेंगे अभी यहाँ पे. सो 1 बार रन होने वाला है, तो एक एक रहेगा. s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने 1 यूनिट टाइम लिया है आगे s इज इक्वल टू 0 के लिए, ओके. अभी नेक्स्ट, फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस. इसमें i इक्वल टू 0, i को पहले वैल्यू, इनिशियल वैल्यू है वो, i इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम, तो वो एक ही बार रन होगा, ओके. मैंने नीचे एरो करके दिखाया है, वो एक ही बार रन होने वाला है यहाँ पे. फॉर i इक्वल टू 0 वो एक बार रन होगा. i इज लेस देन n, वो n प्लस 1 टाइम रन होगा. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है, मुझे i इज लेस देन 1, सो n का वैल्यू मैंने 4 लिया है, तो क्या होगा, i का वैल्यू 0 पहले वहां पे चेक होगा, फिर फॉर लूप i प्लस प्लस उसके बाद होगा, ठीक है. फिर i का वैल्यू 1 दूसरी बार चेक हुआ, i का वैल्यू 3 2 तीसरी बार चेक हुआ, i का वैल्यू 3 देन चौथी बार चेक हुआ. जब i का वैल्यू 3 है तो चौथी बार चेक हुआ है. वो जब i का वैल्यू 4 है तो भी चेक होने वाला है वो, क्योंकि लूप ब्रेक करने के लिए ये कंडीशन चेक करनी ही पड़ती है, फिर वो लूप ब्रेक होगा. लूप ब्रेक होगा तो आगे i प्लस प्लस होने वाला है क्या? नहीं. तो i कितनी बार बढ़ा? n टाइम्स बढ़ा, ठीक है. सो ये जो फॉर लूप है इसमें i इक्वल टू 0 1 टाइम चलता है, i इज लेस देन n n प्लस 1 टाइम चलता है, और i प्लस प्लस n टाइम चलता है. सो ये टोटल फॉर लूप का अगर हम देखेंगे, ओके, विल गो टू द नेक्स्ट. यहाँ पे मैंने इटरेशन एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे देखो इटरेशन, ओके. नाउ यू कैन सी, अगर मैंने n का वैल्यू 3 लिया है, सो द कंडीशन क्या होना चाहिए? सपोज दिस इज वैल्यू ऑफ n इज 4, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए एक्चुअली, वैल्यू ऑफ n इज 4 के लिए है. सो जब i का वैल्यू 0 रहेगा तो इट विल रन लाइक दिस वे, ओके. थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट रो का ये है, बट यू कैन कैलकुलेट, ओके. लास्ट रो मत देखो, यहाँ पे लास्ट रो डोंट टेक कंसिडर दैट. i का वैल्यू अगर मैं 4 लेती हूँ, तो यहाँ पे देखो, इट विल i का वैल्यू इज 1 0, ये तो वैसे ही होने वाला है, नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशन इज गोइंग टू बी रन. सो पहले जब i का वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन चेक कितनी बार हुआ? वन वन टाइम. i प्लस प्लस 0 था उस लूप में, वो 1 हो गया, ठीक है. वो 1 टाइम रन हुआ है, 1 टाइम. i प्लस प्लस का वैल्यू नहीं है, वो एग्जीक्यूशन कितनी बार हुआ है. और उसके अंदर मैंने लिखा है s इज इक्वल टू s प्लस a ऑफ I.
वो एक बार रन हो गया। ठीक है, जब आई का वैल्यू 0 है, तो आई का वैल्यू जब 0 है तो आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस और एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई, ये तीनों एक बार रन हो गए। फिर आई का वैल्यू 1 हो गया तो दूसरी बार रन हो गए। फिर नेक्स्ट आई का वैल्यू बढ़ा तो तीसरी बार रन हो गए। नेक्स्ट आई का वैल्यू बढ़ा तो चौथी बार रन हो गए। ठीक है, मैंने आई का एन का वैल्यू सपोज 4 लिया है, अगर 3 लिया है तो यहीं पे ब्रेक होना चाहिए लूप। कहाँ पे? ये 3 लिया है ऊपर, तो लूप यहीं पे ब्रेक होना चाहिए। कहाँ पे? 4 में ही ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे। ओके, सो जब लूप ब्रेक हो गया, आई इज लेस देन 4, लूप ब्रेक हो गया, तो आई प्लस प्लस और एस प्लस ए ये रन तो नहीं होने वाला है। ये रन होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, सो जब हम लूप कंसिडर करते हैं, जब हम लूप कंसिडर करते हैं तो वो जो लूप वाला स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट? ये फॉर स्टेटमेंट, वो चलेगा n+1 टाइम। कहां तक चलेगा? n+1 टाइम। और ये जो i प्लस प्लस है, वो उससे एक कम वैल्यू तक चलेगा, क्योंकि लूप ब्रेक होगा। n+1 किया मैंने तो यहाँ पे i इज नॉट लेस देन n। ओके, सो n प्लस आई का वैल्यू n+1 हो गया तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो आगे i प्लस प्लस होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। सो आई प्लस प्लस इससे एक बार कम रन होगा। लूप ब्रेक हो गया तो ये s इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई रन होगा क्या? नहीं। तो लूप के अंदर जो भी है वो कितनी बार रन होगा? वो रन होगा n टाइम्स। ओके, सो ये इतना ध्यान से सुन लो, इसके ऊपर ही पूरा है। जो भी स्टेटमेंट है, कंडीशन जितनी बार रन होता है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें उसका टाइम लेना है। ओके, आगे पीछे कितनी बार नहीं, जितनी बार, बिकॉज कंडीशन ब्रेक हो गया तो बाकी का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो जितनी बार कंडीशन रन होता है वो उस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा। तो ये फॉर लूप, कोई भी फॉर लूप के लिए उसके कंडीशन के लिए जो टाइम लगता है वो लेना। इसके कंडीशन के लिए कितना टाइम लगता है? n+1। तो फॉर लूप के लिए मुझे टाइम लगता है n+1। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? n+1। ये फॉर लूप के अंदर मेरा जितने स्टेटमेंट्स है, जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे, क्योंकि ये जितने भी स्टेटमेंट्स है, ये लूप कितनी बार रन होगा? n टाइम्स। तो हर एक स्टेटमेंट के लिए कितना, अगर इसमें मैंने 2 स्टेटमेंट डाले रहते तो हर एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को कितना एग्जीक्यूट, कितने टाइम रन होगा? n टाइम। सेम वे अगर मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिया तो उसका भी n टाइम रन होगा। ठीक है, और ये रिटर्न s किया है, एक ही बार रिटर्न करने वाले हो तो वो 1 टाइम होगा। सो इफ यू सी केयरफुली, ओके, यहाँ पे ये स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n। ओके, इस स्टेटमेंट के लिए पहला जो स्टेटमेंट है उसके लिए 1, फॉर स्टेटमेंट के लिए n+1, एस ऑफ एस, एस ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई, उसके लिए n टाइम, क्योंकि लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है वो n टाइम रन होंगे, लूप के अंदर वाले। ठीक है, और सब लूप ब्रेक हो गए, लास्ट में आपको रिटर्न करना है वो 1 टाइम। ये सबको कैलकुलेट करो। ठीक है, ये सबको एडिशन करो, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द टोटल। जस्ट अ सेकेंड। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे ना? अभी नहीं, अभी नहीं, वो तो नेक्स्ट टाइम है। ओके, रिप्रेजेंट करने वाले अभी हम जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके आगे है, उसके आगे है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सब के लिए कितना टाइम लगा है वो हमने यहाँ पे देखा है। ओके, जस्ट सेकेंड। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल टाइम, अगर हम कैलकुलेट करते तो ये पहले इसका 1, उसके बाद n+1, उसके बाद n, और उसके बाद +1, ये लास्ट वाले का +1, ये सब कैलकुलेट करेंगे तो 2n+3 आता है। ठीक है, सो ये जो 2n+3 है वो है पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री क्या है? 1। सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लिखेंगे f ऑफ n। f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया अभी हमारा? f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। अभी इसे बिग ओ नहीं बोलना है, बिग ओ कहाँ पे बोलना है ये आगे देखेंगे, हम आगे के सिनेरियो में हम चेक करेंगे।
यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या आया है, ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन क्यों आया है? क्योंकि हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट किया है उस इक्वेशन का जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो एन का डिग्री 1 ही आएगा यहाँ पे। ओके, ये आया समझ में आपको? अगर मेरे फॉर लूप के अंदर 5 स्टेटमेंट है तो फॉर लूप कितने टाइम चलेगा? एन टाइम चलेगा। ओके, फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट एन टाइम चलेगा, और ये जो फॉर का स्टेटमेंट है वो चलेगा n+1 टाइम। जितनी जो भी कंडीशन है आपकी, वो कंडीशन को जितना टाइम लगता है वो लेना है लास्ट में, क्योंकि कंडीशन मीट होने के बाद लूप ब्रेक होता है, तो लूप के अंदर के वैल्यूज नहीं आएंगे। तो कंडीशन के लिए जो भी टाइम लगेगा वो +1 रहता है, और लूप के अंदर जो भी टाइम रहेगा वो 1 से कम रहता है। Okay, are you getting this? How I have calculated? मैम वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेंज भी होता है क्या? Yes, अभी वो हम देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेंज होता है। Okay, वो एक बार नेक्स्ट total वो में- देखें, यहाँ पे देखो अभी मैम यहाँ ये पे है टोटल हमने कैसे, 4 आ रहा है, 1 4 बार यस है टोटल में 1 मैम 4 2। 1 2, कहाँ पे ये s इज इक्वल टू 0 का ये एक 1 आ गया, इसमें n+1 का ये एक 1 आ गया, और रात में रिटर्न का एक 1 आ गया, तो एक 1 2 3 हो गए। और ये यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो 2n+3 हो गया बराबर। इसमें इसमें दिखते समय हाँ ये एक +1 हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक रहेगा शायद से। यहाँ पे ऊपर से कैलकुलेट करो, यहाँ पे 1 1 2 और लास्ट में 3, और ये 2n+3 है। अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अभी मुझे 2n+3 इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका जो भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग टाइम है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। ओके, ये कैलकुलेट हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब साइज। अभी यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल यूज हुए। एक तो पहले एक अरे यूज हुआ है ए, अरे का साइज क्या है एन। फिर एक इंटीजर यूज हुआ है एस, उसका साइज तो 1 ही रहेगा क्योंकि वो सिंगल इंटीजर है ना। और आई भी एक सिंगल इंटीजर है, उसका भी साइज रहेगा 1। और एक एन है, एन का वैल्यू हम डालने वाले हैं ना कुछ, तो एन भी है एक। ओके, एन भी पास करेंगे, एन इक्वल टू 4 5 3 कुछ भी हो सकता है। तो एन एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, वो उसका भी वैल्यू रहेगा 1। उसके वैल्यू बदलते रहेंगे पर उसका साइज 1 रहेगा क्योंकि वो सिंगल इंटीजर है, सिंगल इंटीजर है, एक ही इंटीजर है। तो टोटल इंटीजर्स कितने हैं? SIN, 3 इंटीजर है और एक अरे है। ठीक है, अभी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हमारे पास अरे है, उसका साइज क्या है? n लोकेशन। n लोकेशन मतलब 5 6 जो भी n का वैल्यू है वो रहेगा। ठीक है, एक वेरिएबल है, साइज ऑफ अरे दिखाने के लिए एक वेरिएबल लिया है n, तो उसमें हम एक ही वैल्यू डालेंगे तो उसका साइज है 1। ओके, सम के लिए हमने s लिया है, उसका साइज है 1। वेरिएबल के लिए i लिया है, उसका साइज है 1। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है? n+3। सो ये इस पॉलिनोमियल का भी डिग्री क्या है? 1। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी s ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। ओके, हम लाइक दिस वे हम क्या करेंगे कि साइज कैलकुलेट करेंगे, और भी जो भी साइज कैलकुलेट होगा उसमें अभी अरे का वैल्यू कितना भी बढ़ सकता है ना, जो भी हम n के अंदर वैल्यू डालेंगे, n इक्वल टू 5 लिखा तो अरे का साइज 5 हो गया, n इक्वल टू 7 लिखा अरे का साइज 7 हो गया। सो लाइक दिस वे हमें पॉलिनोमियल निकालना है और उस पॉलिनोमियल का डिग्री चेक करना है, और उस डिग्री जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिफाइन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एस ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। ये अभी इसको बिग ओ मत बोलो, ये अभी यहाँ पे इसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस नाउ? एनी डाउट? नाउ सेकंड यहाँ पे देख लो, अभी आप सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर लूप देख लो। I equal to 0, I is less than n, comma semicolon I plus 2। ओके, सो I plus 1 में लूप तो एक ही बार इंक्रीमेंट हो रहा था। ओके, अभी यहाँ पे I का वैल्यू डबल 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 टाइम्स। सॉरी, यहाँ पे
ये लिखना चाहिए मुझे, n/2 लिखना चाहिए। i+1 कितनी बार होगा यहाँ पे, n/2। तो यहाँ पे देखेंगे s=0, ये कंडीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, कंडीशन कितनी बार चेक होगा, n/2 + 1 टाइम चेक होगा। और i+2 कितनी बार रन होगा, n/2, क्योंकि हम डायरेक्टली 2 से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है n, बट प्लीज टेक इट करेक्ट, क्योंकि मैंने जल्दी में वो पीपीटी बनाया, उसमें थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक्स है। i+2 = n/2 होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम i को एक बार नहीं बढ़ा रहे, डायरेक्टली 2 टाइम्स बढ़ा रहे, तो बीच में का एक स्पेस कम, एक कम हो जाएगा। सो n ये जो है वो =n तक नहीं चलेगा, n/2 तक चलेगा। तो ये मेरा फॉर स्टेटमेंट जो है ना, उसको मेरा कंडीशन लेना है n/2 + 1। अभी ये फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप कितनी बार चलने वाला है, n/2, एक कम लेना है। फॉर का कंडीशन कहाँ तक चेक होगा, n/2 + 1 तक चेक होगा। तो फॉर लूप के स्टेटमेंट को कितना टाइम लगेगा, n/2 के, और ये रिटर्न के लिए 1। इसको एडिशन करेंगे हम, तो एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, n+3 मिलता है, पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, एडिशन करने के बाद, अगर हमें n+3 मिला तो उसका भी डिग्री क्या है, 1। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, f(n) = ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा। क्या रहेगा, f(n) = ऑर्डर ऑफ n। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने i+3 कर दिया, तो लूप कहाँ तक चलेगा, n/3 + 1। उसके बाद ये अब लूप के अंदर के स्टेटमेंट कहाँ तक चलेंगे, n/3, और n/3 1 + n/3 + 1 एंड n/3 + 1 ये भी कैलकुलेट करेंगे, उसका भी पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो उसका भी ऑर्डर 1 ही आता है। ओके, सो सिंगल फॉर लूप है, एक ही फॉर लूप है, और एक ही फॉर लूप के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ऑर्डर 1 ही मिलता है। तो फॉर लूप के अंदर की, फॉर लूप को क्लोज करने की कंडीशन चेंज हो जाती है, तो वैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसमें भी वो जो भी पॉलिनोमियल हमें मिलने वाला है उसका ऑर्डर 1 ही आता है। इसीलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी f(n) = ऑर्डर ऑफ n आएगा। नाउ नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लिए हैं, तो ये मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिए, ऊपर वाले 2 ऑरेंज कलर के, और उन दोनों का एडिशन नीचे किया है। ओके, मैट्रिक्स 2 है, तो मैट्रिक्स को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे 2 नेस्टेड फॉर लूप चाहिए, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चाहिए मुझे, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चाहिए, तो हम i और j एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने n = 3 लिया है, पर n = एनीथिंग, मैट्रिक्स आपका 4x4, 4x6 कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो अगर मेरा नेस्टेड फॉर लूप है, ओके, 2 फॉर लूप नहीं, 2 अलग अलग फॉर लूप का अगर हम देखेंगे, सेपरेट 2 सेपरेट फॉर लूप है, तो उसमें पॉलिनोमियल नहीं बढ़ता है। नेस्टेड मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे है, पहला मेरा आई का शुरू होगा, आई = रो, जो मेरे रोज है वहां पे शुरू होगा। सो पहला i = 0, i is less than n i++। उसके अंदर j का, फॉर j = 0, j is less than n j++। Then c of i, j = a of i, j plus b of i, j। यह सब जगह पे i स्मॉल है, तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो कैपिटल दिख रहा है। c of i, j, यहाँ पे एडिशन हो गया, एंड रिटर्न c। ओके, ये रिटर्न में मुझे यहाँ पे 2 क्लोज करनी चाहिए, रिटर्न या एल्गोरिथम, यहाँ पे ऊपर वाला फॉर लूप भी मुझे क्लोज करना चाहिए। ये ऐसे हमारा सिंपल मैट्रिक्स एडिशन है, जिसमें नेस्टेड फॉर लूप है, फॉर एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, मैंने पहला फॉर लूप लिया, पहला फॉर लूप, जो फॉर लूप का स्टेटमेंट है ना, वो n+1 टाइम चलेगा, और इस पहले फॉर लूप के अंदर ये 2 चीजें हैं, कौन सी, ये दूसरा फॉर लूप और ये एडिशन का स्टेटमेंट। तो पहले फॉर लूप चलेगा n+1, और उसके अंदर वाली ये जो स्टेटमेंट है वो चलेंगे n टाइम।
कितने टाइम चलेंगे, एन टाइम। ये हमारा लॉजिक है जो हमने पहले स्टडी किया है। एक फॉर लूप है वो चलेगा n+1, क्योंकि ये कंडीशन n+1 टाइम चलने वाली है, और उसके अंदर के दो स्टेटमेंट है वो चलेंगे n टाइम। ठीक है, अभी दूसरा फॉर लूप हमें देखना है। अभी हम दूसरे फॉर लूप में जाएंगे। पहला फॉर लूप हो गया, दूसरा फॉर लूप, ये तो वो ये दूसरा फॉर लूप जे का कंडीशन है, वो मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम, n+1, और दूसरे फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट है ना, तो वो कितने टाइम चलेगा, मल्टीप्लाई बाय n। ये समझ में आ रहा है आपको? पहले हमें पहला फॉर लूप लेना है, ठीक है, ये पहला फॉर लूप लेना है, उसके अंदर के स्टेटमेंट को टाइम असाइन करना है, उसके अंदर जितने भी जो भी कैसे भी कौन सी भी कंडीशन इफ वगैरह कुछ भी रहेगा वो तो एन टाइम चलने ही वाला है। तो ये पहले फॉर लूप है, उसके अंदर ये कंडीशन है वो एन टाइम चलने वाला है। ये पहले फॉर लूप के लिए लिया मैंने। फिर उसके अंदर दूसरा फॉर लूप में जाना है, तो ये दूसरा फॉर लूप, उसका कंडीशन चेक होगा। जब ये दूसरा फॉर लूप शुरू होगा तो उसका कंडीशन चेक होगा n+1 टाइम। कितने टाइम, n+1 टाइम। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर भी ये स्टेटमेंट आता है ना, तो वो भी रन होगा n टाइम। कितने टाइम, n टाइम। ओके, और रिटर्न सी ये एक ही बार होगा रिटर्न सी, वो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे 1 टाइम। सो अगर इसका पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं तो ये n+1, ये रहेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, n² + n होना चाहिए और यहाँ पे n²। तो पॉलिनोमियल क्या आएगा, कोई बोल सकता है? यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल में एक ऐड करने का रह गया, दिस इज अ पीडीएफ, आई एम नॉट एबल टू एडिट इट, बट व्हाट शुड बी द पॉलिनोमियल, कैन एनीबॉडी टेल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। वो तो आएगा, पर पॉलिनोमियल क्या आएगा, 2n² + 2n, हाँ एक यहाँ पे n लिखना जरूरी है, +2n+1 आएगा। ये मेरा पॉलिनोमियल रहेगा। उसका डिग्री क्या है, उसका डिग्री है 2। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है f(n) = ऑर्डर ऑफ n²। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2n² + 2n+1, ये करेक्ट है यहाँ पे, ये जो निकाला है ऊपर वाला स्टेटमेंट से। f(n) = 2n² + 2n+1। ओके, सो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। सो यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n²। ओके, सो दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मेरा एक अल्गोरिदम है और उसमें दो फॉर लूप है, वो अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अलग अलग है, तो उस टाइम पे हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो एन 1 ही आता है, क्योंकि वो दो अलग अलग है। पर यहाँ पे क्या है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है, तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है टाइम, एंड इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, एंड सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ f(n) = ऑर्डर ऑफ n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे पास मैट्रिक्स है n/n, n/n मतलब क्या, n²। मैट्रिक्स बी n/n, n², दो वेरिएबल है i एंड j। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक हो ही गए, तो यहाँ पे 3n² + 2 आता है, 3n² + 2 आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगा ऑर्डर ऑफ n²। ओके, सो अगर मैट्रिक्स है डबल डायमेंशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 आया है, इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 2 ही आना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, फॉर लूप के अंदर मैंने फॉर लूप लिया और वहां पे मैट्रिक्स लिया ही नहीं, दूसरा कंडीशन चेक किया है, तो वहां पे मेरा जरूरी नहीं है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल आए। ठीक है, दिस इज ओनली अ मैट्रिक्स लिया है इसीलिए आ रहा है, पर इन रियलिटी आपको देखना है वो वेरिएबल का साइज, और वो वेरिएबल के साइज में सिर्फ मैं अगर कंडीशन चेक कर रही हूँ, मैट्रिक्स यूज ही नहीं कर रही हूँ, तो वहां पे मेरा जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो वहां पे आने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो।
यहाँ पे मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला फॉर लूप है, n+1 टाइम चलेगा और उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो n टाइम चलेंगे। कौन से? फॉर j इक्वल टू 0, c ऑफ i कॉमा j, देन फॉर k इक्वल टू 0 एंड देन c ऑफ i कॉमा j। ये सारे को पहले n n n देना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई दूसरे फॉर लूप में जाएंगे, वो कब तक चलेगा? n+1 तक चलेगा। फिर c ऑफ i j, उसके नीचे के सारे को n n n देना है। फिर तीसरा फॉर लूप है, उसके अंदर ही नेस्टेड तीसरा फॉर लूप है, एक फॉर लूप उसके अंदर j वाला फॉर लूप, उसके अंदर तीसरा k वाला फॉर लूप, ओके। ये तीसरा जो फॉर लूप है वो चलेगा n+1, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, n+1, ओके। और उसके अंदर क्या है? ये c ऑफ i कॉमा j, ये मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है, वो मल्टीप्लाई बाय n चलेगा, ओके। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 2n³ प्लस 3n² प्लस 2n प्लस 1, ये पॉलिनोमियल मिलता है। और ये पॉलिनोमियल मिलेगा तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 3। सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n³ आएगा, ओके। सो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर आपके फॉर लूप बढ़ते जाते हैं, तो उतने टाइम तक आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ता जाता है, ओके। नेस्टेड के लिए सेपरेट रहेंगे तो नहीं आएगा, ओके। उसका भी मैं एग्जांपल नेक्स्ट टाइम ऐड कर दूंगी। सेपरेट रहेंगे तो नहीं आने वाला है, ओके। नेक्स्ट, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें मेरे पास i, j और ये है ना 3 मैट्रिक्स है, कितने? 3, a b c, और 3 वेरिएबल है i j k। तो n², 1 2 3, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया ये, हाँ एक्स्ट्रा नहीं है, दैट इज करेक्ट। n लेते हैं ना हम, यहाँ पे n n का भी होता है ना, ये यहाँ पे n मुझे लिखना चाहिए। सो 3n² प्लस 4। यहाँ पे देखो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया है ऑर्डर ऑफ n³, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ n², ओके। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप स्पेस और टाइम निकालते हैं तो वो सेम ही होगा, वो अलग अलग भी हो सकता है, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग द इटरेशंस। ये क्या है? इटरेशन के रिगार्डिंग है। एनी डाउट इन दिस? मैम यस। मैम इसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन इसके बाद आप वो एग्जांपल ले सकते हो क्या? फॉर के अंदर इफ एल्स लूप, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो वाला। अभी ये क्या है मेरे पास? ये आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लैपटॉप, सॉरी मोबाइल, एंड आई एम नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम आपका लैपटॉप कब अ, तक बन जाएगा? अगर आप शेयर कर सकते हैं, एक प्रोग्राम लिखो और वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या आप? मैम आपको शेयरिंग का डीएम ऑप्शन, डीएम डीएम कर देंगे, अभी वो क्वेश्चन नहीं है, इंटरव्यू बिट का क्वेश्चन है मैम वो। आप वो एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट वो ग्रुप पे भेज दो, मैं यहाँ पे शेयर होता है क्या देखती हूँ। अभी? हाँ अभी, ठीक क्योंकि है है मैम, ना चेक। मोबाइल में ही है, मैंने रिसीव करूंगी मोबाइल में तो वो दिखेगा ही ना, वो शेयर हो जाएगा यहाँ पे। हम चेक कर रहे हैं, नहीं होगा तो शाम को भेज देंगे आपको, अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, सपोज जैसे कि मैंने ये पहला वाला लिया था, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि ये एस ऑफ एस इज इक्वल टू एस ऑफ एस प्लस ए ऑफ आई है, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट है, इसकी जगह पे इफ स्टेटमेंट रहेंगे। अभी आप देखो कंडीशन वाले जो स्टेटमेंट है, इफ, ओके, और एल्स, ऐसा है। तो इफ कितनी बार चलने वाला है और एल्स कितनी बार चलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइड, ओके। एल्स स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, पर अगर इफ का कंडीशन रन होता है तो वो एल्स में नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे मैंने जो, यहाँ पे लॉजिक क्या था हमारा, यहाँ पे हमने ये लॉजिक इंप्लीमेंट किया था कि जितने फॉर लूप, लूप तो हमारा n+1 चलेगा और लूप के अंदर हमारे सारे स्टेटमेंट n टाइम चलेंगे।
पर लूप के अंदर कंडीशन है, जैसे कि मैंने बोला है इफ I is equal to even then only it will add, and if I equal to odd तो कुछ नहीं करेगा, एल्स नहीं है उसमें, इफ I equal to n तो यहाँ पे वो कंडीशन चेक होगी। तो इफ कंडीशन जो है ना, इफ वाला, इफ I is even वाला कंडीशन इसके अंदर मैंने डाला, सपोज इफ I equal to even, तो वो कंडीशन तो हर नंबर के लिए चेक होगा। तो इफ वाला कंडीशन चलेगा n टाइम, ओके, कितने टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा। और इफ के अंदर जो है वो चलेगा n/2 टाइम, और उसको भी अगर आप ऐड करते हैं तो उसका भी पॉलिनोमियल 1 ही आता है। इसीलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इटरेशन के लिए है, इटरेशन, इटरेशन के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं और एक व्हाइल लूप यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं व्हाइल लूप का भी लूंगी आपका। तो इटरेशन में हम फॉर लूप यूज करते हैं और व्हाइल लूप यूज करते हैं, दो लूप यूज किए जाते हैं इटरेशन में। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए लूप ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि लूप के अंदर जितने रन होंगे वो लूप, और लूप के अंदर और एक लूप लिया तभी हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ेगा। अगर लूप के अंदर लूप नहीं लिया तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सो लाइक दिस वे सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हैं, कितनी बार कंडीशन चेक कर रहे हैं, वो तो आएगा आपका एन टाइम ही, वो तो मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। सो व्हेन देयर इज अ नो नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप नहीं है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जनरली नहीं बढ़ता है। हाँ, रिकर्शन में भी अगर आप देखते हैं तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर वो कॉल होते जाता है, तो रिकर्शन में भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ेगा। जब आपका रिकर्शन स्टेटमेंट रहता है, वो मल्टीपल टाइम कॉल होता है ना एक के अंदर एक, तो वहां पे भी हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ता है। ओके, पर फॉर लूप के अंदर मैंने इफ, 4-5 इफ भी डाले, एक ही फॉर लूप है उसके अंदर मैंने 4-5 इफ कंडीशन डाले, तो वो इफ कंडीशन n से लेस टाइम ही रन होने वाले, क्योंकि n इक्वल टू जो है उससे वो n/2, n/3 ऐसे ही रन होता है। तो एक फॉर लूप है उसके अंदर कितने भी इफ कंडीशन रहेंगे तो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 ही आता है। एक के अंदर दूसरा फॉर लूप है, दो फॉर लूप है, एक के अंदर एक नेस्टेड, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आता है। फिर उसके अंदर आप इफ एल्स जो भी कंडीशन डालने हैं डाल सकते हैं। अब तीसरा ले रहे हैं आप, तीसरा एक के बाद दो के बाद तीसरा, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लिया, वहां पे एक के अंदर एक जितने फॉर लूप आप बढ़ाते जाएंगे, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो वैसे उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ता है। अगर आप सेपरेट 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 बना रहे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बढ़ेगा। ओके, सो इफ कंडीशन भी लेते हैं तो उसका मल्टीपल टाइम नहीं होता है, वो इफ कंडीशन जो है वो उतने टाइम ही चलेगा। तो इटरेशन, जब हमारे इटरेशंस रहते हैं तभी हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ता है। अगर इटरेशंस नहीं रहेंगे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बढ़ेगा। मैम आप ओके, सेंट योर क्वेश्चन if एक else जस्ट, related. हाँ, वन सेकेंड ना। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? हेलो। Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ,
int if n is equal to 0 return m and if n is less than 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो पहला इफ कंडीशन है वो एक ही बार रन होगा, और रिटर्न m है ना, वो दो स्टेटमेंट कंबाइन हो गए हैं तो दो है इफ कंडीशन उसके बाद रिटर्न, तो 1 + 1 2 होगा। दूसरा दूसरा कंडीशन इफ n इज लेस देन m, ये कंडीशन चेक होगा 1 टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट स्वैप n, m, ये एक वो भी रन होगा 1 टाइम। एक इफ है दूसरा इफ है, तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो दो दो लगेंगे उसको, नीचे वाला इफ एंड स्वैप है उसको 1 + 1 2 लगेंगे। अभी ये वाइल m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, m इज ग्रेटर देन 0, तो ये लूप कहां तक चलेगा? ये लूप m से माइनस हो रहा है ना, m -1 m -2 m -3 ऐसे ही हो रहा है ना ये लूप। ओके, तो ये लूप कहां तक चल रहा है? m 0 होने तक चलेगा। ओके, m 0 होने तक ये वाइल जो लूप है वो m 0 से -1 होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? -1, तभी ये वाइल वाला कंडीशन ब्रेक होगा। तो वाइल वाला कंडीशन कहां तक चलेगा? m + 1 टाइम। कहां तक चलेगा? m + 1। ओके, m + 1 टाइम चलेगा, और उसके अंदर के जो दो कंडीशन है वो चलेंगे m टाइम। लास्ट का रिटर्न n वो चलेगा 1 टाइम। कितने टाइम तक चलेगा? 1 टाइम। ठीक है, ये सबको कैलकुलेट करेंगे हम। अगर हम वाइल वाला m + 1 चलेगा कि m -1 चलेगा? कम हो रहा है ना उसमें। हाँ, कम हो रहा है, पर आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो पहले m का वैल्यू m रहेगा, फिर m का वैल्यू m -1 m -2 m -3। जैसे मैंने m का वैल्यू 3 लिया, ठीक है, तो पहले m का वैल्यू 3 2 1 0, उसके बाद वो कम हो गया -1, ठीक है, तभी ये लूप ब्रेक हो गया है ना। m का वैल्यू -1, पर m का वैल्यू 3 है तो कितने टाइम तक चला? 3 2 1 0, 4 बार तो लूप चला। ओके, लूप 4 बार चलने वाला है। m का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो 3 2 1 0 के लिए भी चलेगा, एंड हाँ वहां पे ब्रेक हो जाएगा, पर इट विल रन 1 2 3 टाइम तक, 4 टाइम तक वो चलेगा ही चलेगा। -1 नहीं होगा, m + 1 ही होगा वो, क्योंकि लूप कंडीशन ब्रेक करने के लिए उसको वहां तक आना चाहिए, और उसके अंदर के चलेंगे m टाइम। ओके, और ये लास्ट वाला 1, तो टोटल कितना होगा? m + 1 प्लस ये 2 टाइम्स m है, ठीक है, सो 3m + 5 इसका कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट होना चाहिए। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अबाउ फंक्शन? ओके, सो दिस इज अगेन, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 ही आता है, क्योंकि ये एक ही कंडीशन है, नेस्टेड नहीं है। वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप नहीं है, नेस्टेड नहीं है, एक ही आ रहा है। तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, ऐसे ही आएगा। ओके, अगर ये पहला कंडीशन मैच हो गया तो ये पहले दो काउंट करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज डिपेंड ऑन दूसरा कंडीशन मैच हुआ तो पहला कंडीशन मैच होता है तो ही रिटर्न होगा, दूसरा कंडीशन मैच होता है तो ही रिटर्न होगा। तो ये दो बार 2 2 लेने की जरूरत नहीं, एक ही बार 2 लेंगे। ओके, सो ऑर्डर ऑफ अगर हमारा बढ़ता है, अज्यूमिंग n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m है तो n इज ग्रेटर देन m है तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना, इफ n इज लेस देन m, ये तो काम करने वाला है ही नहीं। n इज लेस देन m वो काम करने वाला है ही नहीं। ओके, हम तो फाइनल में ऑर्डर ऑफ n आएगा। यस, ऑर्डर ऑफ n आएगा। m नहीं तो n, जो भी आप ले रहे हैं ना वेरिएबल। अभी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हमारा व्हाइल लूप m के फॉर्म में काम कर रहा है ना, तो हमारा पॉलिनोमियल हम m के फॉर्म में लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ m ऐसे लिख सकते हैं हम वहां पे। थैंक यू मैम। ओके, डबल फॉर लूप के लिए अगर एक उसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर और एक फॉर लूप रहता, व्हाइल के अंदर फॉर, फॉर के अंदर व्हाइल,
ये तो फॉर के अंदर फॉर, इटरेशन के अंदर इटरेशन, इटरेशन फिर वो कौन सा भी हो सकता है, वाइल एंड फॉर एंड डू वाइल, ये हमारे इटरेशन है। इटरेशन के अंदर इटरेशन आएगा तो पॉलिनोमियल बढ़ेगा, इटरेशन के अंदर इटरेशन नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं बढ़ेगा। तो इतना ज्यादा पूरा, हाँ अगर वो पॉलिनोमियल पूछते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लिखना है ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऐसे हमें लिखना है फाइनली। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी वैसे ही पूछते हैं ऑर्डर ऑफ। हाँ अगर पॉलिनोमियल पूछते हैं तो ये सॉल्व करना पड़ेगा अभी। हाँ ये पॉलिनोमियल पूछते हैं तो मुझे प्रॉपरली ये सॉल्व करना पड़ेगा कि स्वैप एन और एम करेंगे, फिर एन इक्वल टू मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ एन, एन मॉड ऑफ एन लिखना पड़ना है, तो वो कितना आएगा, वो हमें वहां पे थोड़ा एक नंबर लेके कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन, n/2 या n/3 या m/2 कैसे रन होता है, वो हमें वहां पे एक वैल्यू लेके चेक करना चाहिए और फिर वो हमें पॉलिनोमियल निकालना चाहिए। ओके अभी ये जो एग्जाम्पल लिया है, वरुण ने जो एग्जाम्पल भेजा है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं क्या आप लोग? एक जस्ट सेकेंड, मैं वो फिर से शेयर करती हूँ आपको। उसका हमने अभी जो एग्जांपल लिया है उसका हमने अभी निकाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एक ही इटरेशन है, इटरेशन के अंदर इटरेशन आता है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एक इटरेशन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा आता है तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे तो ज्यादा सॉल्व करने करते बैठने की जरूरत नहीं है, उस टाइम में क्या करना है, सिंपली ऑर्डर क्या आता है वो चेक करना है बस। मैं फिर से वो शेयर करती हूँ आपको, और वो प्रोग्राम देखो, टेक 5 minutes एंड ओके फिर से ये प्रोग्राम मैंने शेयर किया है, यहाँ पे 5 मिनट लो और मुझे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके दिखाओ। ये एक प्रोग्राम आया ना, ये पॉलिनोमियल निकालने का, जनरली फॉर लूप का वगैरह आता है, आपको निकालने का है पॉलिनोमियल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये 6 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेट करो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है यहाँ पे। Yes, tell me how many variables are used in this program? How many variables are used? अरे टू कितना सिंपल है। हाँ टू यस, टू यस टू 2 एम एन एन वेरिएबल्स, बस 2 ही वेरिएबल है, m n n। ये कौन से टाइप के वेरिएबल है? इंट इंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने इंट के लिए अभी कितनी स्पेस लिए थी, टाइम स्पेस कितना लिया था इंटीजर के लिए? 1 स्पेस लिया था ना, एक ही स्पेस लिया था हमने इंटीजर के लिए। तो ये n के लिए 1 हो गया और m के लिए 1 हो गया, 2 ही इंटीजर है, और दूसरा कौन सा इंटीजर है ही नहीं, 2 ही इंटीजर है। और m का वैल्यू m का वैल्यू स्पेस रहेगा 1 और n का रहेगा स्पेस 1, तो n भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 आता है 2। ओके क्या आएगा, 2। 2 आएगा तो कैसे लिखेंगे उस, एन आ ही नहीं रहा है ना, अरे है कि यहाँ पे अरे रहेगा तो अरे का साइज एन रहेगा, तो n+2 हो जाता था, यहाँ पे अरे है ही नहीं है।
ठीक है। सो क्या आ गया, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आ गया? कैन एनीवन टेल मी? 0। यस, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आ गया? 0। तो कैसे लिखेंगे इसको आप? यस, कैसे लिखेंगे? एस ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन, और एम के टर्म में लिख रहे थे हम, एस ऑफ एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम रेस टू, ठीक है। क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ एम रेस टू 0, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसमें। सो दिस, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आपका स्पेस इफिशिएंटली यूज हो रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस वे वी हैव टू एनालाइज, ओके। हमें एनालाइज करना है कि ये प्रोग्राम, अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम कौन से टाइप से यूटिलाइज करते हैं और कौन से मेथड से हम करते हैं। ये अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सपोज मुझे एरे एडिशन दिया है, कुछ भी दिया है, तो एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हम एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम दो मेथड से, किसी ने ये एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया, किसी ने दूसरा एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया, तो एक मिनट, तो इन दैट केस एक ही एल्गोरिदम दो लोगों ने दो अलग मेथड से इंप्लीमेंट किया है, तो हमें उस टाइम पे टाइम देखना है, टाइम, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करना है, और जिसको मिनिमम टाइम लगता है वो रहेगा बेस्ट केस, और जहां पे मैक्सिमम टाइम लगता है वो रहेगा वर्स्ट केस। ओके, वो क्या रहेगा? वर्स्ट केस। सो एक ही एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते समय आप जो मेथड यूज करते हैं, उस मेथड, देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ओके। फिर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आपको उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करना है, एंड यू हैव टू चेक वेयर वी रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम। सो जिस सॉल्यूशन को मिनिमम टाइम रहेगा, वो सॉल्यूशन रहेगा आपका बेस्ट केस, और जिस सॉल्यूशन को मैक्सिमम टाइम लगेगा वो रहेगा आपका वर्स्ट केस, और जिस सॉल्यूशन को मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एवरेज टाइम लगेगा वो रहेगा आपका एवरेज केस, ओके। वी हैव सीन दिस। व्हाइल लूप के लिए थोड़ा सा चेंज है, आई विल टेक दैट व्हाइल लूप इन द नेक्स्ट लेक्चर। व्हाइल लूप का मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी अभी। यस, एनी डाउट इन दिस? फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। हाँ, यस, बोलो। हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सीधा ओमेगा ऑफ इधर 0 लिख देंगे ना हम लोग, ये हाँ अलग हाँ, है। यस यस, ओ अभी ऑर्डर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, बाद में अभी हम नोटेशन यूज करेंगे और वो नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। मैम ये ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, तो उसमें ऑप्शंस में थीटा और ओमेगा ओ के टर्म्स में दिया था, तो फिर किससे रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल आंसर उसका? ये हमने कल जो नोटेशंस लिखे थे ना, असिम्प्टोनिक नोटेशंस, ओके। हाँ। वो नोटेशन के फॉर्म में एक बार हम बिग ओ नोटेशंस देखते हैं, ठीक है। और बिग ओ नोटेशंस का मैं एक जनरलाइज एग्जांपल लेती हूँ, देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन अप्लाई इट ऑन वेरियस एल्गोरिदम। हम तो कल सो आप ये नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाओगे तो आप ये वाला क्वेश्चन उसी के टर्म पे सॉल्व कर सकते हो कल। कल तो लेक्चर नहीं है ना अब हमारा। जब नेक्स्ट लेक्चर हम्म, तो अभी आज मैंने जो लेक्चर लिया है वो भी एक्स्ट्रा है, तो मेरा मंडे मुझे एग्जाम है एक्चुअली, प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसीलिए मैंने ये लिया है। हाँ, कल अगर मैं मंडे का कंपनसेट का आज ही किया, मैंने मंडे जो लेक्चर लेना था वो मैंने आज एक्स्ट्रा ले लिया, पर फिर भी मुझे पॉसिबल होता है, मंडे पॉसिबल नहीं है तो मैं ये कर लेती हूँ। और उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, और जो भी उसने आंसर दिए उसे वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये यूनिट नंबर 2 का जो थ्योरी पार्ट है, उसमें सिर्फ अभी हमें बिग ओ नोटेशंस देखने हैं और उसको कैसे यूज करते हैं वो देखना है, इतना डीप में नहीं है, हमें सिलेबस रिलेटेड जितना है वही देखने वाले, क्योंकि अगर ये देखेंगे हम तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ओके। डिस्क्रीट डेटा एनालिसिस एंड अल्गोरिदम एक पूरा सब्जेक्ट है, डेटा एनालिसिस एंड अल्गोरिदम। तो अभी हम अल्गोरिदम एनालिसिस देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करता आना चाहिए, जो आज की इसमें मैंने पढ़ा है, उसमें दिस इज टोटली डिपेंड ऑन
इटरेशन, ओके। ये टोटली इटरेशन के ऊपर डिपेंड रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इटरेशन के अंदर इटरेशन आता है तो ऑर्डर बढ़ते जाता है, ओके। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप निकाल सकते हैं किसी भी इसका। कल अगर मैं लेक्चर लेने वाली हूँ तो मॉर्निंग में मैं आपको डाल देती हूँ। बिफोर दैट आपके जो भी इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो मुझे भेज दो, आई विल ट्राई टू इंक्लूड इन माय पीपीटी, ओके। So we'll end the meeting here. Any more doubts? Doubts है क्या? Try to solve the questions on internet. Okay, interview question based on C. वो देखो, अभी डेटा स्ट्रक्चर मत देखो क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर अभी तो हमारा शुरू हुआ है, ओके। सो यू कैन, जैसे एक टॉपिक आता है, यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके। उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। वर्चुअल लैब मैंने स्टार्टिंग में लिया था, वो सॉल्व करो अरे का, अरे के लिए, मैट्रिक्स के लिए, वहां पे अलग अलग है। वहां पे सिमुलेशन करना है, कैसे सिमुलेशन करना है उसका वीडियो भी दिया रहता है, ओके। सो वो ट्राई करो। और हमारा एक क्विज बाकी है लास्ट 3 लेक्चर्स का, और इसका भी आई विल पुट इट बिकॉज आई विल गिव दैट ऑल्सो, ओके। वो स्किप नहीं होने वाला है, तो ये जो भी है वो आपको स्टडी करना ही है। आई विल शेयर दिस बोथ द PPTs onto the drive. Okay, so we'll end the meeting for today.